नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको यह नाम मिला। आज हम उनको इस तरह से याद करते हैं। उनको क्या हम भोग दे सकते हैं, उनको क्या रंग पसंद है और उनको प्रसन्न करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं और वो हमको किस रूप में प्राप्त होंगी और उससे हमें क्या फल प्राप्त होगा। आज हम इन सभी बातों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माता ब्रह्मचारिणी जो कि शिव शंकर को आराधना की थी उन्होंने, यानी कि शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। हजारों सालों तक वन में जाकर रहीं। उनके पास बहुत ही अच्छा महल, घर परिवार सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सबका त्याग कर कर वनों में जाकर, पर्वतों पर जाकर माँ शिव शंकर को पाने के लिए माता ने इतना घोर तप किया। फल फूल कंदमूल खाकर ही केवल उन्होंने गुजारा किया। आखिरी के कुछ वर्षों में उन्होंने केवल बेलपत्र ही खाए और उसके बाद उन्होंने बेलपत्र भी त्याग दिए। इतना घोर तप किया और उस तप के प्रभाव से सभी देवी देवताएं जितने भी थे, जो ऋषि मुनि गण थे, उनको वहाँ पर आना ही पड़ा और उन्होंने माता को यह आश्वासन दिया कि इतना घोर तप और कोई नहीं कर सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ माता आपके ही कारण हुआ है और आपके इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं खुद आपको लेने आपके घर आएंगे। अब आप अपने घर जाइए और उनके यानी कि अपने पति के आने का इंतज़ार करिए और वो सारा सामान जो भी है सारी तैयारियां कीजिए। तो माता जो ब्रह्मचारिणी थी वो बहुत ही कठोर तपस्या करके उन्होंने अपने पति को, जो पहले सती हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, शैलपुत्री की जो कहानी बताई थी, उसमें उन्होंने अपने पति के लिए अपनी आहुति दे दी थी, यानी कि सती हो गई थी। और फिर उन्होंने अगले जन्म में उनको पाने के लिए इतना घोर तप किया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम कोई भी काम मन लगाकर करें, अपना जो ध्येय है उसको क्लियर रखें, उसको सही दिशा में हम यूज़ करें, उसका प्रयोग करें, तो हम अपने जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ज़रूर सफल होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी जो हैं वो हमको संयम देती हैं, हमको धैर्य देती हैं, किसी काम को करने की लगन देती हैं, हमको ऐश्वर्य देती हैं, सौभाग्यवती होने का वर देती हैं। तो ऐसी माता को कोटि कोटि प्रणाम है। और हम माता को जो कुछ अर्पण कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि माता को सफ़ेद और पीले वस्त्र पसंद हैं। माता के एक हाथ में जो जप की माला होती है वो है, यानी कि उनके राइट हैंड में सीधे हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में क्या है, कमंडल, जिसमें होता है जल। तो माता को सफ़ेद वस्त्र पसंद हैं और हल्के पीले कलर के वस्त्र पसंद हैं। और माता को अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की मिठाई या बताशा, आप ऐसी चीज़ें उनको भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा, जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता को सफ़ेद कलर के फूल चढ़ाइए आप। बेला के आते हैं, चंपा का भी वाइट ही होता है फूल, तो वैसे ही खुशबूदार फूल वो आप माता को अर्पित करें। ये थी माता
ब्रह्मचारिणी की कहानी। और इसी क्रम में हम आगे और बढ़ते जाएंगे। आप मेरी जो वीडियो हैं वो रोज़ अपलोड होती हैं, यानी कि रोज़ हर दिन आपके लिए नई वीडियो डाली जाती है, जिससे आप उसका सही यूज़ कर कर, सही उपयोग कर कर अपने जीवन को और सफल बना सकें। तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी।